Hello bachcho, let's read the question. And the question says, assertion, bell-shaped age pyramid represent a stable population. और उसका रीजन दिया है, रीजन इन अ स्टेबल पॉपुलेशन proportion of individual in reproductive age group is higher than the individual in pre-reproductive age group. Okay. इस क्वेश्चन में जो है हमें बोला है कि जो बेल शेप एज पिरामिड डायग्राम होती है वो स्टेबल पॉपुलेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है। एंड उसका रीज़न उन्होंने दिया है कि जो स्टेबल पॉपुलेशन है उनका उनमें जो प्रपोर्शन है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का जो प्रपोर्शन है वो ज़्यादा होता है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें, सो की कॉन्सेप्ट of this question would be bell shaped age pyramid. Bell shaped age pyramid. ओके, अगर हम यहाँ पे अभी इसी पिरामिड की बात करें, सो ये पिरामिड जो है, ये देखिए, इस पिरामिड में क्या होता है, इस पिरामिड में जो है वो ग्रोथ रेट जो होता है वो ज़ीरो होता है, वन विथ ज़ीरो ग्रोथ रेट। सो ग्रोथ रेट जो है ज़ीरो होता है। अभी ग्रोथ रेट ज़ीरो होने की वजह क्या है? सो इसमें जो रेशियो है फर्टिलाइजेशन का, एंड फर्टिलाइजेशन रेट एंड मोर्टेलिटी रेट। ओके, फर्टिलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट मीन्स नए बच्चे जन्मने का एंड बूढ़े लोगों के डेथ होने का, डिसीज होने का जो रेट है, द रेट ऑफ फर्टिलिटी एंड रेट ऑफ मोर्टेलिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है। सो कांस्टेंट रेट ऑफ फर्टिलिटी, mortality and constant rate of fertility and mortality। इसकी वजह से क्या होता है, ना ही पॉपुलेशन ग्रो करता है, ना ही पॉपुलेशन श्रिंक करता होता है, मीन्स ना ही कम होता है और ना ही ग्रो होता है। सो द पॉपुलेशन नाइदर ग्रोज नाइदर श्रिंक। सो पॉपुलेशन नाइदर ग्रोज नाइदर नॉर श्रिंक। सो अगर हम इस एज पिरामिड की तरफ देखें, सो ये जो है ये हमारे पास एज पिरामिड है। ये देखिए, ये जो है ये बेल शेप्ड है। ओके, और यहाँ पे जो ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया है, ये ग्रीन से जो है रिप्रेजेंट किया गया है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ओके, एंड यहाँ पे ब्लू से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। एंड यहाँ पे ऑरेंज से जो है रिप्रेजेंट किया गया है पोस्ट रिप्रोडक्टिव मीन्स ओल्ड पीपल, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। अभी यहाँ पे जो है प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स जो बच्चे होते हैं 10 साल तक, 12 साल तक, जो 15 साल तक जो बच्चे होते हैं, उन वो जो है ये बच्चे प्री रिप्रोडक्टिव में आते हैं। फिर 16 साल से लेके सो 45 ईयर्स तक जो अडल्ट आता है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हैं। एंड 45 के बाद 60, 65, 70, जब तक लाइफ एंड नहीं होती तब तक जो है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पीपल्स रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम की तरफ देखें, अगर इस ग्राफ की तरफ देखें, सो यहाँ पे देखिए जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो ऑलमोस्ट इक्वल है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के। देखिए यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है एंड यहाँ पे ही जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। सो इसमें जो है कम नहीं होता, स्टेबल स्टेबल जो पॉपुलेशन है उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ना ही कोई बढ़ता है ना ही कोई कम होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या रहता है, प्री रिप्रोडक्टिव एंड reproductive age group are same, are equal in that area। reproductive and pre-reproductive
age group are equal, are almost equal. ओके, ना कोई कम होता है ना ही कोई ज़्यादा होता है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बहुत ही कम हो जाए एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो बढ़ जाए, तो वो जो है वो डिक्लाइनिंग जो है वो ग्रोथ रेट होता है, डिक्लाइनिंग जो है वो ग्रोथ पिरामिड होता है, स्टेबल नहीं होता। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो असर्शन जो हमें बोल रहा है कि बेल शेप्ड एज पिरामिड जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेबल पॉपुलेशन। सो ये सही है, बेल शेप जो एज पिरामिड है ये स्टेबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेबल पॉपुलेशन। सो असर्शन तो सही है, और फिर उसका रीज़न उन्होंने दिया है, इन स्टेबल पॉपुलेशन प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज हायर देन इंडिविजुअल इन प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ये गलत है, जो हायर नहीं होते ये कांस्टेंट होते हैं। ओके, सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन सी, ए इज ट्रू एंड आर इज false, means assertion is true and reason is false. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.